इस वीडियो में हम गणित में जो संग्रह होती हैं योग, घटाव, गुणा और भाग वाली, उसमें गणितीय चिन्ह प्लस और माइनस, जिनको हम धन और माइनस चिन्ह कहते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम चलते हैं गणित संक्रियाओं में चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे योग और घटाव के नियमों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, किस प्रकार नियम यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इस नियम अप्लाई करने में हमको संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी, तो इस संख्या रेखा का हम प्रयोग भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले कि जोड़ घटाव में जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसका जो पहला नियम है, यदि प्लस वाली संख्या के साथ जुड़ती है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस वाली आती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि 5 अगर प्लस का है, 5 और 2 प्लस के हैं, ये भी 5 प्लस का 2। हालांकि हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी धनात्मक वाली संख्या होती है उनके आगे प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ हम केवल 5 ही लिख देंगे। 5 प्लस 2 हम नॉर्मली जोड़ते हैं तो ये 7, जो कि क्या है, प्लस का है। तो ये हमारा पहला नियम है कि प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो हमें प्लस वाली संख्या प्राप्त होती है। नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। यदि प्लस वाली संख्या में कोई माइनस वाली संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या, उत्तर प्राप्त वाली जो संख्या, वो इस बात पर निर्भर करती है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें देखना होगा। जैसे कि मान लो हम पहले ये बड़ी संख्या है, इसको हम मान रहे हैं कि प्लस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो उत्तर आपका यहाँ प्लस का आएगा। इसको उदाहरण के साथ समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस का 8 लिया और माइनस का 4 लिया। इन माइनस को छोड़कर इन दोनों संख्याओं को हम तुलना करते हैं तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो हम प्लस वाली संख्या क्या ले रहे हैं, बड़ी संख्या ले रहे हैं। तो 8 में से जो जनरली अपन घटाते हैं, तो 8 में से 4 को घटाया तो 4 हमारा प्लस वाली संख्या प्राप्त होगा हुई। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरे नियम में कहता है कि आगे वाली जो संख्या है वो बड़ी हम मान रहे हैं और पीछे वाली संख्या छोटी मान रहे हैं, तो उत्तर हमें माइनस वाली संख्या प्राप्त होती है। ये तीसरा नियम है। ये नियम कैसे, इसको उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले नियम में मैंने पहले वाली संख्या प्लस वाली बड़ी ली थी, अब यहाँ पर माइनस वाली संख्या हम बड़ी ले रहे हैं। जैसे मैंने ली यहाँ पर 7, ये ले ली मैंने माइनस की 7, और प्लस वाली संख्या मैंने दूसरी संख्या ले ली 4। तो इस स्थिति में ये जो तीसरा नियम कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसका ही चिन्ह आगे उत्तर आने वाली संख्याओं में आपको आएगा। जैसे यहाँ बड़ी संख्या है -7, तो 7 में से अगर हम जनरली जैसे बोलते हैं कि 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो उसका उत्तर जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही यहाँ लगाना है, वही आता है, तो उत्तर आपका आएगा -3। इसको हम संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे -7 मैंने लिया नहीं है, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये मैंने आगे -7 बढ़ा दिया। तो अभी हम जो खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, या फिर स्थिति हमारी यहाँ पर है, हमको इसमें +4 जोड़ने हैं। मैंने पिछली वीडियो में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि धनात्मक संख्या उत्तरोत्तर इधर गति की ओर बढ़ती रहती है और ऋणात्मक संख्या 0 से इधर क्या करती है, हमेशा घटती रहती है। मतलब इनका क्रम इधर बढ़ते जाओगे तो संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। तो -7 की हम बात करते हैं। -7 में हमको +4, मतलब 4 को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, मतलब 4 आगे आपको आना है। तो यहाँ से मैं 4 आगे चलता हूँ, 1 2 3 और 4, हम कहाँ पहुँचे, -3 में पहुँचे। तो हमारा उत्तर हमको प्राप्त हुआ -3। तो हम ये कहेंगे कि माइनस वाली 7 संख्या में प्लस हम 4 जोड़ रहे हैं तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। नियम 4 के हम वो बढ़ते हैं। ये हमारा नियम 3 था। नियम 4, यदि माइनस वाली संख्या में अगर जोड़ें घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो उत्तर आएगा आपका माइनस आएगा। लेकिन वो जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं जुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे -4 लिया और -3 लिया, तो उत्तर 4 और 3 हम जनरली जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7। इसका जो चिन्ह है वो हम माइनस का लेंगे। ये हमारा नियम नंबर 4 कहता है। इसको हम संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करेंगे। -4 का हम पकड़ते हैं, -4 हमारा ये रहा, और इसमें कितना घटाना है अपने को, -3 घटाना है। सोचिए, देखिए ध्यान से, पहले हमने +4 जोड़ा था, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो -4 से हम 3 घटाएंगे, मतलब 3 घटाना है,
तो यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3, हम कहाँ पहुंचेंगे? -7 पे पहुंचेंगे। ये हमारा क्या है? चौथा नियम है। ये योग और घटाव के, जो जोड़ और घटाव के, ये सारे चिन्हों के प्रयोग के नियम हैं। अब हम चलते हैं आगे। गुणा में चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं। जैसे कि योग घटाव में प्लस प्लस के दोनों चिन्ह ले लेते, वैसे हम गुणा में भी लेंगे और भाग में भी लेंगे। जैसे चिन्हों को प्रयोग किया गया, वैसे वैसे चिन्हों का प्रयोग लेते हुए हम गुणा और भाग में देखेंगे कि किस प्रकार चिन्हों का परिवर्तन होता है। तो इसका जो पहला नियम है, यदि गुणा वाली संख्या प्लस वाली है और दूसरी गुणा वाली संख्या भी प्लस वाली है, तो उत्तर हमारा प्लस वाला ही आएगा। एग्जाम्पल तो क्या हम देखते हैं, जैसे मैंने 5 प्लस वाला लिया और 3 भी प्लस वाला लिया, तो उत्तर हमें 3 × 5 = 15 कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। लेकिन किसका मिलेगा? प्लस का 15 मिलेगा। ये हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है? वापस पुनः दोहराता हूं मैं, प्लस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या में गुणा होता है तो हमें प्लस वाली संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम, यदि प्लस वाली संख्या गुणा यदि माइनस वाली संख्या में करते हैं, एक बात ध्यान रखिए, मैंने माइनस को यहाँ पर कोष्टक में लिया है। जो भी संख्या होती है गुणा में, माइनस वाली संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। मैं भी लिखकर बताऊंगा, तो उत्तर आपको माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। 5 का गुणा मैंने किया -3 में। देखिए मैंने माइनस की संख्या कोष्टक में लिखी है, बराबर 5 का गुणा वही 3 में करेंगे तो 15 हमको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ भी माइनस आएगा। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। पुनः दोहराता हूँ, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यदि माइनस की गुणा वाली संख्या का प्लस वाली संख्या में हम करते हैं तो हमें तो भी माइनस वाली संख्या ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि मैंने माइनस वाली संख्या ली तो उसको गुणा प्लस वाली संख्या 3 से किया तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होगा? माइनस का 15 ही प्राप्त होगा। इसको भी आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। यदि माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या में हम करते हैं तो हमें उत्तर, या ध्यान देने वाली बात है, जरा गौर कीजिएगा, माइनस का माइनस को हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्लस वाली मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, -2 का गुणा अगर हम माइनस की 4 वाली संख्या में करते हैं तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना? 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। लेकिन माइनस का माइनस को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? प्लस हो जाता है। हम यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या जब वो प्लस वाली होती है उसके सामने प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम भाग की ओर। ये इसके भी 4 नियम हो गए, इसके भी 4 नियम। पहले हमने पढ़ा योग और घटाव, दूसरा पढ़ा गुणा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग की ओर। भाग का पहला नियम, जैसे गुणा का पहला नियम लिया था, दोनों प्लस वाली संख्या, वैसे हम भाग वाली संख्या भी प्लस वाली लेंगे। पहली संख्या ऊपर वाली भी, अंश वाली भी प्लस की, और नीचे वाली भी प्लस की, हर वाली दोनों का अगर देखा जाए प्लस वाली संख्या का प्लस वाला में अगर भाग दिया जाए तो हमें उत्तर मिलेगा प्लस वाला। उदाहरण के तौर पर हम देखने का प्रयास करें, यदि 10 में 2 का भाग लगाते हैं, दोनों ही प्लस वाली है, तो उत्तर हमें 5 प्लस वाली प्राप्त होती है। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम, यदि ऊपर प्लस वाली संख्या है और नीचे माइनस वाली संख्या है तो इस स्थिति में हमें माइनस वाली संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे गुणा में होती है वैसे ही यहाँ भाग में भी हमें प्राप्त होती है। यह हमारा दूसरा नियम है। ये माइनस है। एग्जाम्पल्स पे देखते हैं, ये 10 प्लस के और ये माइनस के 2, तो उत्तर हमें प्राप्त होंगे माइनस के 5। ये भाग का प्रश्न का दूसरा नियम है। यदि प्लस वाली ऊपर है, ये नीचे माइनस वाली है, तो उत्तर हमें माइनस वाली संख्या प्राप्त होती है। इसका नियम तीसरा, यदि ऊपर माइनस वाली संख्या है और नीचे प्लस वाली संख्या है, तो भी जरा गौर से देखना, यहाँ पर भी हमको माइनस वाली संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे माइनस का 10 है और नीचे प्लस का 5 है, तो उत्तर हमें 2 मिलेगा माइनस का। ये हमारा इसका तीसरा नियम है। यह गौर देखना, यहाँ पे गौर देना है, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि गुणा और भाग में चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। प्लस और माइनस को गुणा कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस और माइनस का भाग दे रहे हैं तो भी माइनस आ रहा है। तीसरे नियम में माइनस वाली पहली संख्या और भाग वाली प्लस वाली संख्या तो माइनस उत्तर आ रहा है। यहाँ पर माइनस वाली पहली संख्या है अंश में और नीचे हर वाली प्लस वाली है तो भी उत्तर माइनस, मतलब ये दोनों में माइनस माइनस ही आ रहा है। इसका जो चौथा नियम, लास्ट नियम है, यदि माइनस वाली संख्या का भाग माइनस वाली संख्या से दिया जाता है तो हमें उत्तर प्लस वाला प्राप्त होता है।
उदाहरण के तौर पे देखें 15/3, ये दोनों ही माइनस के। तो इस स्थिति में हम 3 का भाग माइनस को पकड़ दें तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, कट जाता है, हमें उत्तर प्राप्त होता है 5। ये हमारा चौथा नियम है। एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। योग और घटाव नियम में यदि दोनों ही प्लस वाली संख्या है तो प्लस आता है, यदि दोनों ही माइनस वाली संख्या है तो माइनस आता है। और गुणा वाले चिन्हों में भी अगर दोनों ही गुणा है तो गुणा में दोनों ही धनात्मक संख्या है तो उत्तर भी हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। और चौथे नियम देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट, यदि दोनों ही संख्या ऋणात्मक संख्या है तो हमें उत्तर धनात्मक प्राप्त होता है। और भाग वाले में भी आप जरा गौर से देखेंगे तो दोनों ही प्लस वाली संख्या में होने पर उत्तर भी हमें प्लस वाला प्राप्त होता है। और चौथे नियम में दोनों ही माइनस वाली संख्या होने पर हमें प्लस वाली संख्या प्राप्त होता है। आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आप ऐसे ही हमेशा हमारे वीडियो नए आने वाले वीडियो को देखते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।